चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फैमिलीज़। आज हम लोग बात करते हैं अगला मॉडल का, जिसका नाम है यूज़ टू। जो यूज़ टू एक ऐसा मॉडल है जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे बात करें तो और ही इम्पोर्टेंट है, और स्पोकन लेवल पे ही बात करें तो फिर भी ये इम्पोर्टेंट है। और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये विद्यार्थियों में होता है कि यूज़ टू हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है, क्योंकि यूज़ के बाद टू लगा हुआ है इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है। लेकिन ये भी मिसकंसेप्शन है हम लोगों का। ये यूज़ टू के बाद आप V4 का भी प्रयोग, इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ING फॉर्म भी लगा करके भी आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात करते हैं आज यूज़ टू का। यूज़ टू है क्या? तो एक मॉडल है जो मूड को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग यूज़ टू के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे क्या हमने लिखा है, यूज़ टू इट एक्सप्रेसेस पास्ट और प्रेजेंट हैबिट। तो यहाँ पे दो बातें हैं इसके लिए। ये तो पहली नंबर बात है और ये दूसरी नंबर है, यानी पास्ट के हैबिट को भी शो करता है और प्रेजेंट के हैबिट को भी शो करता है। तो पहला नंबर हम लोग किसका, ये पास्ट के हैबिट को हम शो करने जा रहे हैं। पास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट हैबिट, ये पास्ट की हैबिट को शो करेगा, पास्ट की हैबिट शो करेगा। और इसके लिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस यूज़ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमने पहले बता चुका है, कोई भी मॉडल ये भी अपने आप में क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और आने वाला फॉर्म हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, अब नहीं खेलता हूँ। इसका मीनिंग क्या है, जो काम मेरा आदत था बचपन में वो अब नहीं है। तो ऐसे पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हमको यूज़ टू का सहारा लेना पड़ता। हाँ, इसके लिए बात एक नई सी और अगर जानकारी के लिए चाहिए तो जहाँ भी पास्ट हैबिट की बात करते हैं हम यूज़ टू, इस यूज़ टू के जगह पे हम वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, वुड का भी प्रयोग। तो ये भी पास्ट हैबिट को शो करता है। जैसे मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। अब आप इसको यहो बोल सकते हैं कि आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। तो आप यूज़ टू के इन प्लेस करके, इन प्लेस ऑफ आप वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको हम पहला को अगर बनाना चाहें, फर्स्ट नंबर को अगर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे हम, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। यह भी सही है। आप इससे यूज़ टू के जगह पे आप वुड का भी प्रयोग कर दीजिए, फिर भी सही है। दोनों बात यहाँ पे सही होगा। फिर दूसरी नंबर, तुम बचपन में गाली दिया करता था, यू यूज़ टू अब्यूज़ इन योर चाइल्डहुड। आप उस जगह पे लिखें यू वुड अब्यूज़ इन योर चाइल्डहुड। तो दोनों बातें सही है। क्या बनाएंगे हम, यू वुड पे बना दीजिए इसको, यू वुड अब्यूज़ इन योर चाइल्डहुड। दोनों बात सही है। थर्ड नंबर क्या है, वह स्कूल में पिटाया करता था, पीटता नहीं था, पिटाया करता था। इस बातों को पिटाना करना का अंग्रेजी क्या होता है, टू गेट बीटन होता है। बात को ध्यान रखेंगे। क्या होगा, वह स्कूल में पिटाया करता था, ही यूज्ड टू, आप कंफ्यूज न करें, यूज्ड टू या वुड, दोनों में से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। वुड गेट बीटन, ठीक है। बचपन में है, स्कूल में है, स्कूल में है तो आप इन द स्कूल। चलिए, और फोर्थ नंबर है, तुम देर से आया करता था। कहीं भी आप जा रहे होंगे और देर से जाया करते थे, अब नहीं जाते हैं, चाहे क्लास हो या स्कूल हो या कहीं भी हो, संस्थान हो, आप देर से जाया करते थे, अब नहीं जाते हैं। इस बात को भी अगर लिखना होगा तो फोर्थ नंबर को हम कैसे बनाएंगे, तुम देर से जाया करता था, यू वुड गो
लेट। क्या बोलेंगे हम? यू वुड गो लेट या यू यूज टू गो लेट। क्या बनाएंगे हम? यू वुड गो लेट, सिर्फ लेट लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे यहाँ पे। यू वुड गो लेट, या इसी बात को आप यहाँ पे वुड के जगह पे आप लगा सकते हैं यूज्ड टू। बात आपका यहाँ पे मॉडल यूज्ड टू का हमने अभी सिर्फ पास्ट हैबिट को शो किया है, अभी इसी यूज्ड टू का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट हैबिट के लिए करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग यूज्ड टू का प्रयोग किस सेंस में देखेंगे? तो प्रेजेंट में। आप लोग देख रहे होंगे सभी में है लगा हुआ है हूँ लगा हुआ है, जो प्रेजेंट को शो करता है। तो यूज्ड टू का प्रयोग अभी हमने इससे पहले था थी में देखा था, पास्ट हैबिट के लिए देखा था। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? तो प्रेजेंट की हैबिट शो कर रहा है। मुझे पढ़ने की लत है, तुम पढ़ने का आदी हो, हम लोग पढ़ाने का आदी हूँ, वह बात करने की आदी है। अब इस बातों में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आपको लगेगा कि प्रेजेंट हैबिट को शो करने के लिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही काफ़ी है, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ा? तो इसकी भी ज़रूरत होता है। ज़्यादातर ये इस बात को निगेटिव सेंस में बोला जाता है, तो आप ऐसे नहीं इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोल सकते हैं। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर और थोड़ा निगेटिव सेंस में बात करें तो आप इस चीज़ को प्रेजेंट हैबिट को बताने के लिए आप यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यूज्ड टू प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस बात में थोड़ा ध्यान रखेंगे कि टू के बाद भी यहाँ पे V4 इट मीन्स ING फॉर्म का प्रयोग हुआ है, जो कि ऐसा नहीं होता है। तो नहीं होता है तो ये कुछ दूसरा चीज़ है। आप इस स्ट्रक्चर को हमेशा ध्यान रखेंगे। टू के बाद V4 देखेंगे। मुझे पढ़ने की लत है, आई एम यूज्ड टू स्टडिंग, V4 का प्रयोग हुआ है। अगला जो है यहाँ इस सभी में आप लिखेंगे V4 का प्रयोग है। टू को होते हुए भी V4 का प्रयोग हुआ है। यू आर यूज्ड टू गोइंग थ्रू, अब गोइंग थ्रू देख करके न घबराए, इसका भी मीनिंग होता है स्टडिंग, इसका भी मीनिंग स्टडिंग होता है। स्टडिंग कहिए या तो गोइंग थ्रू, बात बराबर ही है। वी आर यूज्ड टू टीचिंग, हम लोग पढ़ाने का आदी हूँ। सी इज़ यूज्ड टू हैविंग अ टॉक, हैविंग अ टॉक का मीनिंग होता है बातचीत करना, किसी से बात करना, कम्युनिकेट करना, कन्वर्स करना। तो उसे बातचीत करने का, उसे बात करने का आदी है, वो हमेशा बात करती रहती है, ठीक है ना। तो ये फिर हम लोग अब ये 5 मॉडल हम लोग आज देख लिए हैं यूज्ड टू का ही प्रयोग। अगले वीडियो में हम जब मिलेंगे तो यूज्ड टू के जैसे हम और आगे भी इसी के जैसे है, इसी के जैसे एकदम सेम टू जैसे हम डेयर की बात कर लें और नीड की बात कर लें, तो अगले वीडियो में हम फिर आते हैं, मिलते हैं। थैंक यू।